नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू की तरफ से आज एक और नई वीडियो में आपका वेलकम है। ये जो वीडियो है आप आगे सेंड करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आ सके। आज एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो ऑपरेशन बच्चों वाले होते हैं, सिजेरियन करवाते हैं, जब प्रेगनेंसी में आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ ऑपरेशन करके पेट फाड़ के बच्चा निकाला जाता है। उसके क्या नुकसान होते हैं और उसमें क्या काला धंधा चल रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पुराने समय में आपको पता होगा कि बच्चे सब घरों में पैदा होते थे, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता था। कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो जब चला गया, नहीं तो घरों में बच्चे पैदा होते थे। दाई आती थी, मिडवाइफ, और घरों में बच्चे सभी पैदा होते थे। ये कुछ 30-40 साल से ये सिस्टम 30 साल से ज़्यादा चल रहा है कि हॉस्पिटलों में जाते हैं और जल्दी ऑपरेशन कर देते हैं। टाइम आता है, ऑपरेशन हो जाता है और बच्चा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके नुकसान भी होते हैं। और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका जो बेनिफिट बच्चे को, बच्चे की माँ को होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो कि जब बच्चा बर्थ कनाल के बीच में से जब वो निकलता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब लेबर पेन होता है, ये एक कुदरत का एक सिस्टम है, एक बना हुआ जो लेबर पेन होता है, तभी बच्चे की डिलीवरी होनी चाहिए। ना कि अल्ट्रासाउंड देख के टाइम पूरा हो गया तो उसको बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को भी दिक्कत होती है और बच्चा भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसमें भी बच्चे को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। बच्चा वॉमिटिंग करने लग जाता है और ये सारा काला धंधा जो चला रखा है उसमें पेशेंट का भी कसूर है, आम लोगों का, क्योंकि लेडीज़ जो है वो पेन चाहती नहीं कि हमें पेन हो और वो पेन झेलना नहीं चाहती और सीधा वो कहती ऑपरेशन कर देंगे तो मुझे नॉर्मल सही हो जाएगा। मगर जो लेडीज़ होती हैं, बच्चे की माँ होती है, उसको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है बाद में और उसकी इम्यूनिटी पे भी फ़र्क पड़ता है और की भी मेडिकल जो है उसको कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और आपने देखा होगा कि बच्चे की माँ को मोटापा आना शुरू हो जाता है, गैस और पेट की कई दिक्कतें शुरू होती हैं और आप अपनी जान को भी रिस्क में डालते हो। जब ऑपरेशन होता है तो वो रिस्क तो रहता ही है। तो इस वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाएं। जे आपको डॉक्टर कोई फोर्स करता है तो आप समझ लें कि इसमें दाल में कुछ काला है। और जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो इसलिए किया जाता है कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बच्चे को अंदर पेट में और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब जाके ऑपरेशन का ऑप्शन होता है। मगर हमारे क्या है कि जो भी आता है ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में उनको पैसा बनता है और नॉर्मल डिलीवरी में उसको पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाएं। जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की बात करेगा वो बंदा, जहाँ वो डॉक्टर, जहाँ वो नर्स, जहाँ वो हॉस्पिटल, आप समझिए कि वो एक भगवान का ही रूप है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है बहुत अच्छा है, वो करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की ओर जाएं। और बात एक और भी है, बहुत सारी दिक्कतें जो शुरू हो जाती हैं, वो भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जल्दी से जल्द डॉक्टर को भगवान समझने लग जाते हैं। डॉक्टर एक्चुअली भगवान नहीं होता। जब गलती हो जाती तो वही डॉक्टर शैतान बन जाता है लोगों के लिए। पहले डॉक्टर भगवान मानते हैं। आम हमारे समाज में डॉक्टर को कहते हैं जी डॉक्टर भगवान होता है। बहुत से पेशेंट ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, मगर नहीं, डॉक्टर प्रोफेशनल होता है, वो एक अपना काम कर रहा होता है। उसको कोई ऐसा भगवान नहीं होता है, उसको कोई ऐसी पदवी देने की ज़रूरत नहीं है। जी उससे कल गलती हो जाती है, उसी डॉक्टर को आप शैतान कहना शुरू कर देते हैं। तो आप इस बात को लेके थोड़ा ध्यान रखा करें, जल्दी इमोशनल ना हुआ करें। तो देखो, डॉक्टर जो काम करता है उसमें कोई घटना घट जाती है तो आप डॉक्टर के गले पड़ जाते हो। डॉक्टर कोई आपका दुश्मन नहीं होता है, वो चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो। तो एक जो आपके एक और भी बात है, जो घर के पास कोई हॉस्पिटल है, उसमें अच्छी सुविधा है, तो डॉक्टर बैठा हुआ है, अच्छा उसका एक्सपीरियंस है,
तो आप वहीं इलाज करवाएं, बड़े शहरों की ओर मत भागें। बड़े शहरों में जो जाते हो वो आपका इलाज भी वहाँ महंगा होगा, हो सकता है वहाँ डॉक्टर जो है वो उसका एक्सपीरियंस भी इतना ना हो, और वहाँ पे आपसे पैसा भी जमा इतना करवाया जाता है कि बहुत महंगा पड़ता है आपको। तो इसलिए आप ये ना करें ऐसा। तो जहाँ पे भी लोकल हॉस्पिटल आपका होता है तो वहाँ जो आपको सुविधा है तो वहीं इलाज करवाएं। एक तो आप पैसे की लूट से बचेंगे, और आप दूसरा वहाँ ये सुविधा भी होती है कि आप आईसीयू में जाके पेशेंट के पास बैठ सकते हो, देख सकते हो, डॉक्टर से जब मर्जी मिल सकते हो। बड़े हॉस्पिटलों में आप डॉक्टर से भी नहीं मिल सकते ना, तो आप डॉक्टर से बस डॉक्टर आता है अपना राउंड लिया, देखा, चला गया। तो वहाँ पे आपसे ये परेशानी होती है कि आप नीचे काउंटर पे पेमेंट जमा करवाओ और आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो इलाज वही होना होता है जो आम हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट होता है। छोटी छोटी बात को लेके आप मत भागा करें वहाँ पे। हाँ, कोई बड़ी आपको ज़रूरत है, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको स्टंटिंग की ज़रूरत पड़ गई, इको की ज़रूरत पड़ गई, तो वो अलग बात है। वहाँ जाना है तो आप हायर सेंटर में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे हायर, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, तो आपको हायर सेंटर आगे, जैसे कि बड़े राजधानी में कहीं बोल देते हैं कि पेशेंट को ले जाओ, वहाँ ले जाओ। उनका मतलब एक होता है कि अपने गले से उतार दिया पेशेंट को, तो पेशेंट का उनको पता ही होता है कि यार इसने बचना तो है नहीं, जहाँ तो रास्ते में मर जाएगा, तो जहाँ वहाँ जाके हो जाएगा, बहुत मुश्किल है जान बचाना। सुविधा तो उनके पास भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, मगर उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने अपने गले से पेशेंट को उतारने वाली बात करते, रेफर कर देते, जल्दी जी वहाँ ले जाओ। ये भी एक हमारे मेडिकल लाइन में चलता है। और दूसरी बात, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जो हमारा जीडीपी है हमारा देश का, जो उसमें बजट जारी होता है, बाद में हर देश का बजट आता है हर साल, उसमें आप देखें कितना फ़र्क है। हमारे पास जो मेडिकल सुविधा के लिए जो भी हेल्थ केयर है हमारा हिंदुस्तान का, उसमें टोटल जो बजट होता है उसमें 1.9% हेल्थ केयर के लिए खर्च किया जाता है। यही बात अमेरिका में लगाओ तो आप 19% उनका जो बजट होता है उसमें से 19% जो हेल्थ केयर पे लगाया जाता है। फिर भी वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी हम खुश नहीं हैं, आप कम पैसा दे रहे हो, कम पैसा सरकारी हॉस्पिटलों के लिए लग रहा है। इसीलिए हमारे सरकारी हॉस्पिटलों का ये हाल है। इसके पीछे का राज भी ये है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके हॉस्पिटल है, वो नहीं चाहते कि सरकारी हॉस्पिटलों में ज़्यादा सुविधा हो, क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी सुविधा हो गई, डॉक्टर हो गए, तो वहाँ पे सरकारी में इलाज फ्री होगा, वहाँ लोग जाएंगे, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में कौन जाएगा फिर। तो ये भी एक नेक्सस चल रहा है। तो इस वीडियो में मेरा मतलब थोड़ा सा यही था कि आपको अवेयरनेस करूं। मैं वीडियो डालता रहता हूं, तो मेरे से बहुत से डॉक्टर खुश भी नहीं है और बहुत से हॉस्पिटल भी खुश नहीं है कि ये ऐसा सच्चाई बताता है, यार ये हमारा डॉक्टर होके, मगर नहीं है। ये बात बतानी चाहिए, बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी बैठना चाहिए और ये बात इसका डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है हेल्थ केयर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको सुविधा दी जाए और वो बनाए जाएं ऐसे कि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग भी वहाँ इलाज कराएं, दूसरे लोग भी वहाँ इलाज कराएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन दबाएं। आगे जो ग्रुप में जाता है तो उसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस वीडियो को आप पूरा देखा करें, जो भी वीडियो आती है आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी अपने प्रोफेशन के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि पता है मुझे कि ये मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा। अब मुझे नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसका धीरे धीरे आपको मैं बताऊँगा। इसको तो पोल खोलना ही बोलते हैं। और आप थोड़ा वेट करें और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए।